आचार्य नियम, प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रुद्रानी राजेंद्र मगर कक्षा 8वीं की छात्र। आज हम इस पावन तिरंगे के नीचे भारतीय गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि हर एक देशवासी के लिए गर्व और सम्मान की बात है। आज हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है। कांटों में भी फूल खिलाए, कांटों में भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। आओ सबको गले लगे, हम इस गणतंत्र का पर्व बनाए, हम इस गणतंत्र का पर्व बनाए। भारत आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर गणतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया। तब से हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमारे संविधान के जनक है। आजादी के बाद हमारे देश को सही तरीके से चलाने के लिए कोई नियम और कानून नहीं था। उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के अथक परिश्रम के बाद भारत का यशस्वी संविधान तैयार किया गया। 26 नवंबर 1947 को भारतीय इतिहास में संविधान दिन राष्ट्रीय कानून दिन के तौर पर मनाया जाता है और इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया गया। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से यह भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी शहादत से यह भारत गणतंत्र हुआ। सलाम उन वीरों को जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे अनेक स्वतंत्र सेनाओं को और हमारे देश के वीरों को हम सदैव याद रखते हैं। उन्हीं के संघर्ष और परिश्रम से ही हम आजादी की जिंदगी जी पा रहे हैं। यदि हम भी अपने सैनिकों की तरह देश के प्रति समर्पित होकर देश में एकता को बनाए रखें और उनकी वीर गाथा प्रेरित होकर देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझेंगे, यूं तो हमारा देश विविधताओं का देश है। अनेक धर्म, जाति, संप्रदायों, जनजातियों से मिलकर एक सूत्र में बांधकर 26 जनवरी को हम भारतीय पर्व के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। और जिनके हिस्से में यह मकान आता है, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मकान आता है। इस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है, जिनका लहू इस देश के काम आता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, शोले भी सर्द होंगे, शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में फिर से उड़ान होगा। शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में फिर से उड़ान होगा। दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा। वो दिन दूर नहीं मेरे देशवासियों, जब फिर से विश्व गुरु हमारा हिंदुस्तान होगा, हमारा हिंदुस्तान होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Rudrani, for giving us more knowledge about our constitution.